नमस्ते विज्ञान प्रेमियों, विज्ञान की दुनिया में एक और रोमांचक यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो हमारे अस्तित्व और हमारे आसपास के ब्रह्मांड के लिए वास्तव में मौलिक है। आज हम कार्बन और उसके यौगिकों की अविश्वसनीय दुनिया में गोता लगा रहे हैं। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो न केवल आकर्षक है बल्कि अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी भी है। यह पृथ्वी पर ज्ञात सभी जीवन का आधार बनाता है और अनगिनत रासायनिक प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाइए। हम आणविक दुनिया की यात्रा करने जा रहे हैं जहां कार्बन का शासन है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां छोटे कार्बन परमाणु हर उस चीज के निर्माण खंड हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं। कार्बन जीवन की रीढ़ है, जैसा कि हम जानते हैं। यह हर जीवित जीव में पाया जाता है, सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी भेल तक। यह उन पौधों में है जो ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और उन जानवरों में जो उनका उपभोग करते हैं। यहाँ तक कि जीवाश्म ईंधन जो हमारी आधुनिक दुनिया को शक्ति प्रदान करते हैं कार्बन से बने हैं। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, उस भोजन से लेकर जो हम खाते हैं, कार्बन हर जगह है। यह कार्बन डाइऑक्साइड में है जिसका उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं और कार्बोहाइड्रेट में जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बन के बिना, जैसा कि हम जानते हैं, जीवन का अस्तित्व ही नहीं होगा। यह डीएनए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में प्रमुख घटक है। ये अणु सभी जीवित कोशिकाओं की संरचना और कार्य के लिए आवश्यक हैं। डीएनए आनुवंशिक जानकारी रखता है, प्रोटीन कार्यों की एक विशाल श्रृंखला करते हैं और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस अद्भुत तत्व के रहस्यों को उजागर करने वाले हैं। कार्बन की कल्पना संभावनाओं से भरे खजाने के संदूक के रूप में करें। प्रत्येक अणु एक नया रोमांच खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। कार्बन एक मास्टर बिल्डर की तरह है जो यौगिकों की एक विशाल सरणी बनाने के लिए अन्य तत्वों से जुड़ता है। यह एकल, द्वि और यहां तक कि त्रिबंधन भी बना सकता है, जो इसे अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी बनाता है। यह क्षमता कार्बन को जटिल अणु बनाने की अनुमति देती है जो जीवन की नींव है। ये यौगिक जीवन के लिए आवश्यक हैं और विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव शरीर में कार्बन यौगिक ऊर्जा उत्पादन से लेकर हार्मोन के संश्लेषण तक हर चीज में शामिल होते हैं। उद्योग में कार्बन का उपयोग प्लास्टिक से लेकर फार्मास्यूटिकल्स तक सब कुछ बनाने के लिए किया जाता है। ईंधन से लेकर प्लास्टिक तक कार्बन यौगिक हमारे चारों ओर हैं। वे हमारी कारों को बिजली देते हैं, हमारे घरों को गर्म करते हैं और अनगिनत उत्पादों को बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिनका हम हर दिन उपयोग करते हैं। कार्बन की बहुमुखी प्रतिभा इसे आवर्त सारणी के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक बनाती है। तो आइए कार्बन के आकर्षक गुणों का पता लगाएं और इसके यौगिकों के अजूबों में तल्लीन हों। हम देखेंगे कि कार्बन परमाणु अन्य तत्वों के साथ कैसे बंधते हैं। कार्बन विभिन्न रूप ले सकता है और कार्बन आधारित मॉलिक्यूल्सों की अविश्वसनीय विविधता। कार्बन की दुनिया से आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाइए। कार्बन एक अधात्विक तत्व है जो आवर्त सारणी के समूह 14 में पाया जाता है। इसकी परमाणु संख्या 6 है, जिसका अर्थ है कि इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन हैं। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसे चतुष्फलकीय बनाते हैं। इसका मतलब है कि कार्बन खुद सहित अन्य परमाणुओं के साथ 4 बंधन बना सकता है। कार्बन की खुद के साथ और अन्य तत्वों के साथ बंधने की यह अनूठी क्षमता ही इसे इतना खास बनाती है। यह लंबी श्रृंखलाएं, शाखित संरचनाएं और यहाँ तक कि छल्ले भी बना सकता है। इस गुण को श्रृंखलन कहा जाता है और यही कारण है कि लाखों कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बन रासायनिक दुनिया का लेगो की तरह है। रसायन विज्ञान की दुनिया में कार्बनिक यौगिक सुपरस्टार हैं। वे यौगिक हैं जिनमें कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं से बंधे होते हैं। और अंदाजा लगाइए क्या, पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित है, जिसका अर्थ है कि कार्बनिक यौगिक सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक हैं। कार्बनिक यौगिक सभी आकार और आकारों में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे चीनी और स्टार्च हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण खंड हैं और लिपिड जैसे वसा और तेल ऊर्जा का भंडारण करते हैं। ये कार्बनिक यौगिकों की अद्भुत विविधता के कुछ उदाहरण हैं। सहसंयोजक बंधन एक रासायनिक हैंडशेक की तरह है, जहां परमाणु एक स्थिर अणु बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं। सहसंयोजक बंधन बनाने में कार्बन माहिर होता है। यह अन्य परमाणुओं के साथ एकल, द्विबंध या यहां तक कि त्रिबंध भी बना सकता है। एकल बंधन में कार्बन इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी साझा करता है। मीथेन CH4 के बारे में सोचें।
जो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। एक द्विबंध में कार्बन इलेक्ट्रॉनों के दो जोड़े साझा करता है। एथीन C2H4, जिसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है, एक अच्छा उदाहरण है। और एक त्रिबंध में कार्बन इलेक्ट्रॉनों के तीन जोड़े साझा करता है। एथाइन C2H2, जिसका उपयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है, एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भाग 5, कार्बन के अपरूप, एक ही तत्व, अलग अलग रूप। अपरूप तत्व जगत के सुपर हीरो की तरह हैं। वे एक ही तत्व के अलग अलग भौतिक गुणों वाले अलग अलग रूप हैं। कार्बन में कुछ अद्भुत अपरूप हैं, जिनमें हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन शामिल हैं। हीरा पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। यह अत्यधिक दबाव में बनता है और इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। दूसरी ओर ग्रेफाइट नरम और फिसलन भरा होता है। इसका उपयोग पेंसिल में और स्नेहक के रूप में किया जाता है। फुलरीन कार्बन परमाणुओं के गोलाकार अणु होते हैं। उनके पास अद्वितीय गुण हैं और दवा वितरण जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उनका पता लगाया जा रहा है। भाग 6, हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक रसायन विज्ञान की रीढ़। हाइड्रोकार्बन सबसे सरल कार्बनिक यौगिक हैं। इनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। उन्हें कार्बनिक रसायन विज्ञान के कंकाल के रूप में सोचें। हाइड्रोकार्बन को तीन मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: एल्केन, एल्केन और एल्काइन। एल्केन जैसे मीथेन CH4 और ईथेन C2H6 में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंधन होते हैं। एल्केन जैसे एथीन C2H4 और प्रोपीन C3H6 में कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध होता है। एल्काइन जैसे एथाइन C2H2 और प्रोपाइन C3H4 में कम से कम एक कार्बन कार्बन त्रिबंध होता है। भाग 7, क्रियात्मक समूह, कार्बन यौगिकों में मसाला जोड़ना। क्रियात्मक समूह कार्बनिक यौगिकों के सहायक उपकरण की तरह हैं। वे परमाणुओं के विशिष्ट समूह हैं जो यौगिक को उसके विशिष्ट रासायनिक गुण प्रदान करते हैं। उन्हें कार्बन रीढ़ की हड्डी में स्वाद जोड़ने के रूप में सोचें। अल्कोहल जैसे इथेनॉल में एक हाइड्रोक्सिल समूह होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड में एक कार्बोक्सिल समूह होता है। ये क्रियात्मक समूह निर्धारित करते हैं कि यौगिक अन्य पदार्थों के साथ कैसे प्रतिक्रिया करेगा। भाग 8, सजातीय श्रेणी, कार्बन यौगिकों का एक परिवार। एक सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों के पारिवारिक पुनर्मिलन की तरह है। यह समान क्रियात्मक समूह और समान रासायनिक गुणों वाले यौगिकों का एक समूह है। श्रृंखला का प्रत्येक सदस्य CH2 इकाई द्वारा अगले से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए एल्केन एक सजातीय श्रेणी बनाते हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और इसी तरह। जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, यौगिकों का क्वथनांक और गलनांक भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। भाग 9, कार्बन की रासायनिक प्रतिक्रियाएं, निर्माण और परिवर्तन। कार्बन यौगिक लगातार रासायनिक प्रतिक्रियाओं से गुजर रहे हैं, नए पदार्थ बनाने के लिए बंधन तोड़ रहे हैं और बना रहे हैं। ये प्रतिक्रियाएं प्राकृतिक दुनिया और मानव निर्मित प्रक्रियाओं दोनों के लिए मौलिक हैं। प्रकृति में कार्बन प्रतिक्रियाएं जीवन की रीढ़ हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने वाले ऊर्जा और पदार्थ के चक्रों को संचालित करती हैं। मानव उद्योग में उनका उपयोग ईंधन से लेकर फार्मास्यूटिकल्स तक सब कुछ बनाने के लिए किया जाता है। ये प्रतिक्रियाएं जीवन और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए हमारे शरीर में कार्बन यौगिकों से युक्त जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं चयापचय के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिससे कोशिकाएं पोषक तत्वों से ऊर्जा निकालने में सक्षम होती हैं। औद्योगिक सेटिंग्स में कार्बन प्रतिक्रियाएं निर्माण में महत्वपूर्ण हैं, जहां वे प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर और अनगिनत अन्य सामग्रियों को बनाने में मदद करते हैं। दहन एक ऑक्सीडेंट, आमतौर पर ऑक्सीजन के साथ किसी पदार्थ के बीच तीव्र प्रतिक्रिया है, जिससे गर्मी और प्रकाश उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया न केवल ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बल्कि हीटिंग, खाना पकाने और यहाँ तक कि इंजन में प्रणोदन जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम लकड़ी और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन जलाते हैं। दहन के दौरान निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग बिजली संयंत्रों में बिजली पैदा करने, घरों में हीटिंग के लिए और वाहनों में परिवहन के लिए किया जाता है। ऊर्जा के उपयोग को अनुकूलित करने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए दहन प्रक्रियाओं की दक्षता और नियंत्रण महत्वपूर्ण है। ऑक्सीकरण एक अणु, परमाणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉनों का ह्रास है। यह प्रतिक्रिया कई प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें जीवित जीवों में श्वसन और धातुओं में जंग लगना शामिल है।
ऑक्सीकरण को समझने से हमें जंग को रोकने और बैटरी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए बेहतर सामग्री और प्रौद्योगिकियां विकसित करने में मदद मिलती है। योगात्मक प्रतिक्रियाओं में एक अणु में परमाणुओं या परमाणुओं के समूहों को जोड़ना शामिल है, जैसे एल्केन में हाइड्रोजन जोड़ना। ये प्रतिक्रियाएं कार्बनिक रसायन विज्ञान में मौलिक हैं, जो सरल अल्कोहल से लेकर जटिल फार्मास्यूटिकल्स तक यौगिकों की एक विस्तृत श्रृंखला के संश्लेषण की अनुमति देती है। प्रतिस्थापन प्रतिक्रियाओं में एक अणु में एक परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह के साथ बदलना शामिल है। रंजक, कृषि रसायन और पॉलीमर सहित कई रसायनों के निर्माण में इस प्रकार की प्रतिक्रिया आवश्यक है। प्रतिस्थापन प्रतिक्रियाओं को समझकर और उन्हें नियंत्रित करके रसायनज्ञ विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए विशिष्ट गुणों के साथ नई सामग्रियों का डिजाइन और उत्पादन कर सकते हैं। भाग 10 निष्कर्ष। कार्बन अनंत संभावनाओं का तत्व। वाह, आज हमने बहुत कुछ कवर किया। कार्बन के मूल गुणों से लेकर इसके यौगिकों की अद्भुत विविधता तक हमने कार्बनिक रसायन विज्ञान की आकर्षक दुनिया का पता लगाया है। कार्बन वास्तव में एक असाधारण तत्व है जो जीवन की रीढ़ है और अनगिनत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखें, कार्बन हर जगह है। ये हमारे सांस लेने वाली हवा में है, हमारे खाने में है और हमारे अपने शरीर में भी है। जिस क्षण हम उठते हैं और कार्बन यौगिकों वाले टूथपेस्ट से अपने दांतों को ब्रश करते हैं, उस ईंधन तक जो हमारी कारों को शक्ति प्रदान करता है, कार्बन हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम जो कपड़े पहनते हैं, जो अक्सर सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं, वे भी कार्बन रसायन विज्ञान के उत्पाद हैं। अपने शुद्ध रूप में कार्बन हीरे के रूप में मौजूद हो सकता है, जो झांत सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, या ग्रेफाइट के रूप में, जिसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है। कार्बन के ये अलग अलग रूप या अपर रूप इसकी बहुमुखी प्रतिभा और महत्व को प्रदर्शित करते हैं। औद्योगिक दुनिया में कार्बन यौगिक आवश्यक हैं। प्लास्टिक, जो आधुनिक जीवन में सर्वव्यापी हैं, कार्बन आधारित पॉलीमर से बने हैं। कार्बन ईंधन में भी एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारी कारों में गैसोलीन से लेकर प्राकृतिक गैस तक, जो हमारे घरों को गर्म करती है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कार्बन पर्यावरणीय चुनौतियों में भी भूमिका निभाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, एक ग्रीनहाउस गैस, जलवायु परिवर्तन में एक प्रमुख योगदान करता है। कार्बन के लाभों और प्रभावों को संतुलित करना वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। चिकित्सा के क्षेत्र में कार्बन यौगिकों का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है। बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं से लेकर चिकित्सा उपकरणों में प्रयुक्त सामग्रियों तक, हमारे शरीर स्वयं कार्बन यौगिकों से बने हैं, जो जीवन में तत्व की मूलभूत भूमिका को उजागर करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी कार्बन यौगिक का सामना करें, तो इस अविश्वसनीय तत्व के चमत्कारों की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। चाहे वह आपके खाने में हो, आपके द्वारा सांस लेने वाली हवा में हो, या आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पादों में हो, कार्बन वास्तव में अनंत संभावनाओं का तत्व है। खोज करते रहें, सवाल पूछते रहें और विज्ञान की भावना को जीवित रखें। कार्बन की दुनिया विशाल है और क्षमता से भरी है, और इसमें हमेशा कुछ न कुछ नया खोजा जाता है। तो आइए हम खोज और नवाचार की अपनी यात्रा जारी रखें, जो कार्बन की अनंत संभावनाओं से प्रेरित हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और सीखते रहें।